आज हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 2, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, है ना? कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है ना? जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद, है ना? सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल और इसे हिंदी में कहते हैं क्या? बहुपद, ठीक है ना? चलिए, तो इसमें जानते हैं बहुपद क्या लिखा है यहाँ? बहुपद। इसका अर्थ समझिए बहुपद। बहुपद, पद, बहु का मतलब यहाँ पर देखिए बहु, बहु और ये क्या है? पद। पद, ठीक है ना? दो शब्द हैं, बहु और पद। बहु का मतलब बहुत, बहुत सारे, बहुत, बहुत सारे, और पद का मतलब पद, है ना? कहने का मतलब अगर इसका पूरा रूप देखा जाए तो क्या कहा जा सकते थे? बहुत सारे पद। बहुत, बहुत सारे, बहुत सारे पद, ठीक है ना? चैप्टर का नाम ही क्या है? बहुपद। बहुपद, यानी कि बहुत सारे पद। पद। या फिर इसको हम कह सकते हैं, क्या नाम इसका इंग्लिश में? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, है ना? चलिए, पॉली का मतलब क्या होता है यहाँ? पॉली का मतलब मेनी, पॉली यानी कि जो इतना शब्द है, यानी कि पॉली, पॉलीधन, पॉलीधन नोमियल। पॉली का मतलब मेनी, क्या? मेनी। और इके मतलब, इके मतलब नोमियल का मतलब टर्म, बहुत सारे, बहुत सारे टर्म्स, ठीक है ना? पॉली का मतलब मेनी, नोमियल का मतलब टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स का मतलब बहुत सारे पद। पद, ठीक है ना? तो तुमका ये बहुपद जो चैप्टर लिया तो आपको बहुत सारे पद दिखाई देंगे, ठीक है ना? बहुत सारे पद। और ये बहुपद चैप्टर लिया कहाँ से गया है? बीजगणित से, है ना? कहाँ से लिया गया है? बीजगणित, यानी कि अलजेब्रा से लिया गया चैप्टर टॉपिक, ठीक है ना? है ना? अलजेब्रा से टॉपिक क्या किया गया है? लिया गया है, ठीक है ना? तो इसमें जो, यानी कि ये जो चैप्टर है बहुपद, बहुपद जो चैप्टर है वो बीजगणित का पार्ट है, ठीक है ना? बीजगणित का क्या है? बीजगणित, है ना? बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, क्या? अलजेब्रा, ठीक है ना? ये बीजगणित का ये क्या है? भाग है, ठीक है ना? बीजगणित का। चलिए, और बीजगणित क्या है? बीजगणित जो है वो बीजीय व्यंजक से मिलकर क्या होता है? बना होता है। ये जो बीजगणित है वो बीजीय व्यंजकों से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना? अगला क्या होता है? बीजीय, बीजीय व्यंजक, है ना? यानी कि जो बीजगणित होता है वो क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं, ठीक है ना? अर्थात बीजीय व्यंजक, बहुत सारे बीजीय व्यंजक होंगे आपको मिलेंगे, ठीक है ना? बीजीय व्यंजक, ठीक है ना? बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक, इसको कहेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना? इसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है ना? तो अलजेब्रिक व्यंजक यानी कि बीजीय व्यंजक, क्या एग्जांपल जैसे लेके दिखा देते हैं हम। जैसे हमने लिखा 3x² + 5x + 8, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना? और यदि हम इसको बराबर इक्वल टू 0 लिख दें तब ये क्या बन जाएगा? इक्वल बन जाएगा, अर्थात ये तब ये क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना? यानी कि कभी भी आपको अगर इसके इक्वल आपको दिखाई दे, बराबर 0 दिखाई दे, बीजीय व्यंजक के बराबर यदि आपको कभी 0, यानी कि कहने का मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो, अगर दो साइड हैं तो फिर वो एक समीकरण होगा, ठीक है ना? और अगर यदि हम इस 0 को हटा दें तो इस स्थिति में ये जो चीज लिखा है वो क्या है? बीजीय व्यंजक, ठीक है ना? इतना महत्व, अगर हम बराबर 0 लगा दें तब ये तुरंत समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना? फिर ये बीजीय व्यंजक नहीं रह जाएगा, ठीक है ना? ये चीज, तो ये क्या बन जाएगा? फिर समीकरण बन जाएगा। तो ये एक क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना?
और हम पढ़ने वाले इसमें क्या पढ़ने वाले, बहुपद। क्या पढ़ेंगे, बहुपद। ये बीजीय व्यंजक ही है, लेकिन कुछ कंडीशन बीजीय व्यंजक की। बहुपद जो है वो बीजीय व्यंजक ही है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है ऐसा बीजीय व्यंजक, हमने बात करी बीजीय व्यंजक की, तो बीजीय व्यंजक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या। अब इसमें बताइए चर राशि क्या है, चर क्या है, यक्स। ये जो राशि है वो चर राशि है, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम चर। चर का मतलब क्या होता है, जो फिक्स ना हो, जो फिक्स ना हो कहने का मतलब, यानी कि जो फिक्स ना हो कहने का मतलब जो लगातार बदलता रहे, ठीक है ना। यानी कि समय के अनुसार कहीं के देखो यक्स का मान 5 आता है, यक्स का मान 6 आता है, यक्स का मान 10 आता है, तो ये बदल रहा है ना। लेकिन और अचर राशि क्या, जिसका मान क्या हो, फिक्स हो। अचर हमने लिख दिया 5 लिख दिया, अब ये कहीं बदलेगा, इसको तुम 4 कह दोगे। अगर तुम भारत में बैठे हो, भारतवासी भी इसको 5 कहेंगे। आप चले जाओगे अमेरिका, अमेरिका वासी भी 5 कहेंगे। और आप चले जाओ इंग्लैंड जाओगे तो वहां भी 5 कहेंगे, है ना। आप किसी रसिया चले जाओ, वहां भी 5 कहेंगे, है ना। आपका कोई भी देश चले जाइए, आप इसको 5 ही कहोगे, ठीक है ना। 5 के अलावा इसको आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये अचर है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें कोई, यानी कि आप किसी भी देश में जाइए आपको 5 ही कहेगा, ठीक है ना, 5 कहेगा ये हर कोई। तो लेकिन ये जो चर राशि यक्स होता है, ये लगातार क्या होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, चर, और ये अचर की बात हुई, ठीक है ना। अभी हम सारे को एक एक टॉपिक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलो ये ऐसे रही, जब कभी बंद करे वही कैसे दबा। चलिए, तो हम इसमें पहले जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं चर। चर, ठीक है ना। चर क्या होती है, ठीक है ना, उन चीजों हम, यानी कि इसे हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है ना, इसे हम चर कहते हैं। चर क्या होती है, चर राशि अभी बताया, क्या बताया, चर राशि क्या होती है, जिसका मान फिक्स ना, हाँ, जिसका मान फिक्स ना हो। जिसका मान फिक्स ना हो, ठीक है ना, वो क्या होती है, फिक्स। जिसका मान फिक्स हाँ ना हो, ठीक है ना, यानी कि जो लगातार बदलता रहे, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिसका मान फिक्स ना हो वो क्या होती है, चर राशि। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं हम, किससे प्रदर्शित करते हैं चर को, यक्स वाई जेड ए बी सी डी, यानी कि कोई भी अल्फाबेट आप ले लीजिए, ठीक है ना। इसको हम प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वो यक्स हो सकता है, वो वाई हो सकता है, वो जेड हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे हम कोई भी इस तरीके से इसको हम यानी कि प्रदर्शित करते हैं चर को, ठीक है ना। अच्छी बात क्लियर। चलिए अगला हम कहते हैं अचर। क्या कहते हैं हम, अचर, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है, जिसका मान फिक्स, हाँ, जिसका मान फिक्स हो, यानी कि जो जो बदलता ना हो, ठीक है ना। यानी कि जिसका मान फिक्स हो, ठीक है ना, यानी कि फिक्स हो, जिसका मान क्या हो, फिक्स हो। और जिसका मान यानी कि जिसका मान फिक्स हो क्या होता है, अचर होता है। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, हमने ले लिया 6 7 8 9, और इस तरीके से हम कोई भी नंबर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी कि क्या होती है, 4, यानी कि हमने लिख दिया 22/7, ये सब क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, ठीक है ना। हमने लिख लिया 0, है ना, ये फिक्स है, यानी कि इसका मान बदलता नहीं है। तो ये क्या होती है, अचर राशि होती है, ठीक ना, यानी कि ये अचर होते हैं। चलिए अगली बात करते हैं घात। घात, घात का मतलब पावर। क्या बोलते हैं इसको, पावर बोलते हैं, ठीक है ना। अब पावर जैसे कहते नहीं है कि 1 की घात 3, 2 की घात 5, 7 की घात 8, यक्स की घात 3, यानी कि यक्स क्यूब वाई क्यूब, है ना, ऐसे बोलते नहीं है। जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिखा 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, और लिख दिया हमने 6 की पावर 2, यानी कि 2 की घात 3 का मतलब क्या, 2 की घात 3 का मतलब क्या, मतलब 2 3 बार, यानी कि 2 3 बार लिखा हुआ है, 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। और 5 की घात 6 की घात, चलिए 2 का मतलब क्या, 6 2 बार, ठीक है ना, यानी कि 3 की घात यानी कि 2 3 बार। और यहाँ पर हाँ 6, यानी कि 6 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है ना, 6 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी बात क्लियर, घात। चलिए
अब हम बात करते हैं पद। इसकी बात करते हैं पद, जिसे हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है ना। तो टर्म टर्म क्या होती है? पद। चलिए, पद जैसे हमने लिख दिया, हमने लिखा 5x3, हमने लिखा 8x⁴ प्लस 5x⁴। अब देखिए यहाँ पर पद का मतलब क्या। यहाँ पर देखिए कितने पद हैं? एक पद है। क्या कितना पद है? एक पद है। यहाँ पर बताइए कितने पद हैं? 2 पद है। ठीक है ना। एक पद ये और एक पद ये, यानी कि पद की यानी कि जर्नल फॉर्म क्या होती है पद की? पद की जर्नल फॉर्म यदि हम कहें, जो पद होता है, जो पद की जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एक तो अचर, क्या अचर, और ये क्या होती है? चर। और ये क्या? अचर, और ये क्या? चर। और उसकी पावर क्या? घात। क्या होती है? घात। ये आपको कुछ इस रूप का क्या दिखाई देता है? पद दिखाई देगा। यानी कि पद इस रूप का क्या हो सकता है? ठीक है ना। पद इस रूप का हो सकता है, यानी कि अचर, चर, चर की घात ये भी हो सकती है। ठीक है ना। यहाँ पर भी घात लगा सकते हैं। ठीक है ना, हो सकती है। यानी कि जैसे हमने लिख दिया 25, हमने यहाँ पर अगर 25 लिखते हैं तो 5 की घात 2 लिख देते हैं ना। अगर नहीं है तो कहने का मतलब सामान्यतः जो ये पद होता है वो कुछ इस रूप का क्या है आपको मिलेगा। ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है? पद होते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर ये 5 एक पद, ये x³ एक पद, ये 2 पद हो गए। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, गुणा में कभी भी 2 पद नहीं हो सकते। ठीक है ना। जब गुणा हो, यानी कि जब ये गुणा होकर के एक ही बनेगा। ठीक है ना। तो ये केवल एक ही पद माना जाएगा। नहीं सोचो कि 5 अलग ये हम एक पद मान लें, x³ अलग दूसरा पद मान लें। ये टोटल एक पद है। पद का हमने जर्नल फॉर्म लिख दिया, यानी कि अचर, चर की घात, अचर की चर की घात, चर की पावर घात, ये मतलब घात है चर की, है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ पद क्या है, पद का फॉर्म आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। चलिए, अगली हम बात करते हैं किसकी? बीजीय व्यंजक। किसकी बात करते हैं हम? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने लिख लिया 5x³ प्लस 8x², हमने ले लिया 9x, हमने 9x ले लिया। ठीक है ना। 9x प्लस 5 लिख लिया। ठीक है ना। तो ये देखिए बीजीय व्यंजक, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक यानी कि जिसमें आपको, यानी कि अगर 2 पद, यानी कि बीजीय व्यंजक किसके रूप का हो सकता है? अगर बीजीय व्यंजक की हम जर्नल फॉर्म कहें तो इसकी जो फॉर्म होती है, जैसे हमने लिखा पद 1, पद 2, पद 3, यानी कि कुछ इस रूप का आपको बीजीय व्यंजक दिखाई देगा। यानी कि एक पद हो सकता है, 2 पद हो सकते हैं, 3 पद। जैसे यहाँ पर एक पद, 2 पद, 2 पद हैं, एक पद, 2 पद, 2 पद हैं, 2 पद हैं। तो आपको कुछ बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक ये यानी कि आपको प्लस या माइनस से मिल करके आपको कुछ जुड़ा आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। यानी कि प्लस या माइनस से मिल करके वो पद क्या होगा? जुड़ा होगा। ठीक है ना। यानी कि अगर पद, यानी कि पद अलग कब होंगे? पद अलग कब होंगे? जब बीच में प्लस या क्या होगा? माइनस होगा, और गुणा का चिन्ह होगा तो पद क्या होगा? यानी कि वो अलग नहीं होगा, एक पद नया पद नहीं बनेगा। ठीक है ना। यानी कि अगर बीच में गुणा लगाए तो गुणा का मतलब वो एक ही पद है। अगर किसी संख्या के साथ कोई गुणा लगाए तो वो कहने का मतलब वो एक ही पद है। ठीक है ना। बात क्लियर? तो ये क्या होता है? एक बीजीय व्यंजक होता है। और बीजीय व्यंजक में क्या क्या चीजें होती हैं? बीजीय व्यंजक में चर हो सकता है, अचर हो सकता है, घात हो सकती है। ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है ना। ये बीजीय व्यंजक। अभी तो हमने बीजीय व्यंजक की बात करी। अब हम इसी बीजीय व्यंजक की सहायता से हम बहुपद की बात करेंगे। ठीक है ना। बीजीय व्यंजक समझ में आए तभी बहुपद समझ में आएगा। ठीक है ना। हम ऐसे बीजीय व्यंजक की बात करेंगे। अभी हम बहुपद पे पहुंचने ही वाले हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तुरंत अगर बीजीय व्यंजक नहीं पता है तो बहुपद नहीं जान पाओगे। ठीक है ना। कहने का मतलब, अगर बीजीय व्यंजक, कहने का मतलब बीजीय व्यंजक जिसमें यक्स की कोई भी पावर, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या समझे? यानी कि जो भी चर राशि है उसकी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। 2, 3, 4, 5, कोई भी वास्तविक नंबर का मतलब जो, यानी कि ये जो बीजीय व्यंजक है कोई भी, यानी कि कहने का मतलब हम लिख सकते हैं 5x⁴ 3/2
प्लस 8 यक्स टू द पावर यक बटा 2 प्लस 6, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए 3/2 एक क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है कि नहीं? वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परमीय और अपरमीय से मिलकर के बनी होती है। परमीय संख्या पी बाई क्यू के रूप की होती है, और ये पी बाई क्यू 3/2 पी बाई क्यू के रूप की है, 1/2 पी बाई क्यू के रूप की है। अपरमीय संख्या भी हो सकती है, ठीक है ना। कहने का मतलब हमने क्या कहा, यक्स की घात कोई भी अगर वास्तविक संख्या है तो वो एक बीजीय व्यंजक होगा। यक्स यानी कि कोई भी चर राशि है उसकी घात कोई भी बीजीय व्यंजक है। क्या बोला हमने कि हाँ, कोई भी वास्तविक संख्या यानी कि जो भी चर राशि है उसकी जो पावर है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वो बीजीय व्यंजक होगा। लेकिन बहुपद जो होगा वो कंडीशन है, कंडीशन वो है यक्स की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद कब होगा, जब यक्स की घात पूर्ण संख्या होगी। जब अगर हम यहाँ पर यक्स बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम चर राशि यहाँ पर यक्स लिए, ठीक ना, तो हम यक्स की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब कोई भी चर राशि हो सकती है, बात समझिए, ठीक है ना। यक्स वाई जेड कुछ भी, लेकिन हम यहाँ पर यक्स में चर राशि इस समय बात करें, यक्स में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और आगे कोई भी चर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि केवल आप तो यक्स के लिए बताए थे और वाई टू द पावर बेटा हो जाए तो क्या गलत हो जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ पर यक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें यक्स की पावर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन बहुपद तभी होगा जब यक्स की घात एक क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी या अऋणात्मक संख्या होगी। हाँ, क्या होगी, धनात्मक, धनात्मक यानी कि ऋणात्मक होगी, ठीक है ना। या फिर इसको या हम यानी साफ कहते हैं पूर्ण संख्या होगी, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या होगी। चलिए तो अब बताइए, हाँ चलिए हम एक 4 से 5 एग्जाम्पल लिखते हैं, 4 से 5 एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए बताइए कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बीजीय व्यंजक है। कहने का मतलब सारे बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते, ठीक है ना। चलिए हमने लिखा 8 यक्स पावर 3 प्लस 5 यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स स्क्वायर नॉट इनफ फ्री स्पेस, फुल रहेगा। हाँ ये भी हो सकता है। चलिए तो अगला हम लिख देंगे चलिए कुछ भी चलिए अब इसमें बताइए कौन कौन से बहुपद हैं, बताइए कौन कौन से बहुपद हैं। चलिए 1 मिनट, चलो पहला बताइए बहुपद है या नहीं, फटाफट हम चिन्ह लगाएंगे। बताइए पहला बहुपद है या नहीं। हाँ, कारण बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है क्योंकि वो पूर्ण संख्या नहीं सर जी। क्या नहीं है पूर्ण संख्या, घात एक्स की घात तो क्या है पूर्ण संख्या नहीं, अपरमीय। चलिए तो ये नहीं है। चलिए अगला बताइए, दूसरा है, दूसरा है क्यों है, क्योंकि पूर्ण संख्या है एक्स की घात। अगला, अगला भी है, अगला, अगला भी चमका, अगला ये नहीं है, नहीं है, हाँ यही नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, यानी कि ये बहुपद नहीं है, और ये जो यानी कि जो यक्स की घात एक पूर्ण संख्या है वो क्या है, एक बहुपद। इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम सीधे बात करते हैं। अब चलिए तुम पूछो, चलिए अभी हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। चलिए सब हमने बात करी, चलिए और बहुत सारी चीजें हैं उनसे हम चलिए बात कर लेते हैं। बहुपद की बात कर लेते हैं। बहुपद क्या होता है अभी बताया हमने, बहुपद क्या होता है, एक्स की घात जिसमें पूर्णांक संख्या हो, है ना, यानी कि जिसमें चर की घात क्या हो,
जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक, परिभाषा लिखेंगे ऐसा, हम बीजीय व्यंजक की ही बात कर रहे हैं ना जी। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो वो बहुपद होगा, ठीक है ना। हाँ। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक